बल्कि बाद में मुसीबत और बढ़ जाएगी। अगर किसी को पेन है, उसकी बॉडी में कैंसर का फोड़ा है और वो शराब पी ले, कुछ देर के लिए उसकी पेन चली जाती है, लेकिन उस शराब का असर आपके लीवर पर होगा, आपकी बॉडी के ऊपर होगा और आप और बीमार होंगे। उसी तरह से वो लोग हैं, जब हृदय टूटता है, जब निराशा अटैक करती है, वो सांसारिक दृष्टि से, सांसारिक रूप से उसको रिलैक्स करने का प्रयत्न करते हैं। कोई घंटों टीवी देखता है, कोई घूमने चला जाता है, ठीक है, लेकिन पाप करते हैं, रॉन्ग है। बेस्ट है प्रेयर करना, बेस्ट है परमेश्वर के करीब जाना, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर को पूछना, परमेश्वर मैं इन चीजों से क्यों गुजर रहा हूं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या है। दाऊद एक टूटा हृदय वाला व्यक्ति था। फैमिली भूल गई इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन, कहते दाऊद तो भूल गए हम, आजा दाऊद को बुला के लेके आते हैं। दाऊद के बाकी भाई उससे प्यार नहीं करते थे, उसके साथ इमोशनली अटैच भी नहीं थे। जब गोलियत के साथ वो लड़ने के लिए जा रहे थे तो गोलियत, दाऊद उनके पास कुछ खाने की वस्तुएं लेके गया था, तो उनके भाई उसको डांट रहे थे कि तू हमारा तमाशा देखने के लिए यहां पे आया है। कई बार आपकी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं, आप दुखी होते हैं, आप निराश होते हैं, सडनली आपका करीब कोई व्यक्ति आपको हिट करता है, आपको इमोशनली, फिजिकली। वो समय होता है परमेश्वर के करीब जाने का। अगर हन्ना को उसकी सौतन कभी ना चिढ़ाती तो हन्ना सारी उम्र बांझ रहती। अगर वो उससे प्यार करती, हन्ना कोई बात नहीं, मेरे पुत्र भी तेरे पुत्र ने, आ ले जा एक मेरा मुंडा खड़ा आया कर सारा दिन, हन्ना उसी में खुश रहती कि मैं अपनी सौतन के बच्चे को खिला रही हूं, कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे भी एक दिन दे देगा। लेकिन उस चिड़ाहट ने जो उसकी सौतन ने उसको दी, हन्ना को प्रवोक किया कि वो परमेश्वर के करीब जाए। कई बार लोगों का चिढ़ाना, कुड़ाना, विरोध करना, यह निशानी नहीं है कि परमेश्वर आपके संग नहीं, बल्कि निशानी है कि वो आपके डबल संग है, ज्यादा आपसे प्यार करता है, वो चाहता है आपको हिला रहा है, वो शेक कर रहा है आपको, वो आपको हिला रहा है कि मेरी ओर देख, मेरी ओर आ। वो उसको चिढ़ाती थी और वो दुखी होती थी, और एक दिन उसने फैसला किया वो जाकर प्रार्थना करेगी। लेकिन आप घबराते हैं जब लोग आपको रिजेक्ट ना करें, लोग आपको प्यार नहीं करते। घबराना नहीं है, जीसस की हॉबी है, वो टूटी चीजों को इस्तेमाल करता है। अगर आपका हृदय ब्रेक है, आपकी लाइफ टूटी हुई है, तो याद रखो आपको बढ़ाने से पहले वो आपको तोड़ता है। उस समय आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उस समय आपका मन भारी रहता है, लेकिन वो समय होता है जब परमेश्वर आपको सिखाता है। आज जो मसा मेरी लाइफ पर है, ये अब की मेहनत नहीं है, ये वो मेहनत थी जिन दिनों में मैं कंफ्यूज था, जिन दिनों में मुझे लगता था कि मैं जीऊंगा या नहीं जीऊंगा। मसीह में आने के बाद भी सुसाइड करने का मन करता था। फास्टिंग, प्रेयर एवरी डे, रोज एवरी डे काउंसलिंग करता था मैं लोगों की, एवरी डे, एक एक बंदे की एक एक घंटा। उस काउंसलिंग से जो आज मसा मेरी लाइफ में बोलने का मसा है, उस काउंसलिंग से आया है। जो अनॉइंटिंग है उन दिनों में आई है जब मैं निराश था, जब फास्टिंग कर रहा था, अपनी हीलिंग के लिए परमेश्वर में गिड़गिड़ा रहा था, रोज खुदावंद के साथ रोता था, बैठता था, लड़ता था, सीखता था। वो मुझे तोड़ रहा था, मुझे ब्रेक कर रहा था। इमेजिन करो आप क्रिश्चियन बन जाएं, आप घर पे जाएं और आपके माता पिता, आपके भाई आपको बुलाएं ना, आपकी उनके साथ बनती नहीं क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। अब आप समय चर्च को दे रहे हैं और वो आपके साथ अब वो प्रेम नहीं है। आपने अपने दोस्तों को छोड़ दिया है क्योंकि आप चर्च में जा रहे हैं। घर पे भी आपका कोई नहीं है, बाहर भी आपका कोई नहीं है, आप सडनली अकेले हो जाते हैं।
आप सडनली संडे चर्च जाते हैं और शाम को अगर आप चर्च जाते हैं, उसके अलावा आपकी लाइफ में फिर कोई काम नहीं है। आप सोचने लगते हैं आप इतने अमीर हैं, आपके पास पैसा है, आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं, दुनिया किसी कोने में घूम सकते हैं। ये कैसी लाइफ मैंने चूज कर ली। आप इमोशनली ड्रेन होने लगते हैं, लेकिन वो बेस्ट समय होता है, परमेश्वर आपको बनाता है जब वो आपको ब्रेक कर रहा होता है, तोड़ रहा होता है। वो राइट टाइम होता है, वो आपको बढ़ा रहा होता है, वो आपको मल्टीप्लाई कर रहा होता है, एक्सपेंड कर रहा होता है, दूसरों को आशीषित करने के लिए आपको तैयार कर रहा होता है। जब वो आपको तोड़े, दुखी मत होना। उस समय आपको डिस्कंफर्ट लग सकता है, आपको असहज महसूस हो सकता है। उस समय वो होता है, आप वेस्ट कर सकते हैं, वो टाइम वेस्ट कर सकते हैं दुनिया में, पाप में यूज कर सकते हैं। खुदावंद की प्रेजेंस में जाकर, उसकी हुजूरी में जाकर प्रार्थना करके कि इस समय को मुझे इस्तेमाल करना है। यह आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं। आप उसे वेस्ट करना चाहते हैं या आप उस टाइम को सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो टूटे दिलों से प्यार करता है, टूटे दिलों को तुच्छ नहीं जानता। जिनके हृदय ब्रेक होते हैं, अंदर से टूट चुके, पिसे हुए होते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत ही आम, बहुत ही पिसे हुए इंसान हैं। वो पिसे हुओं को जितना इस्तेमाल करता है, नॉर्मल को नहीं करता। दाऊद पिसा हुआ था। मूसा उस 40 साल में पिसा, राजकुमार होकर भेड़े बकरियां चराई, जंगलों में रहा, पहाड़ों में रहा। अब्राहम पिसा, अमीर होने के बावजूद अपने देश को छोड़ा और परदेसी होकर रहा। आप देख लो बाइबल के सभी हीरो। पौलुस एक अच्छी संस्था का मेंबर था, पॉलिटिकल संस्था, धार्मिक संस्था का मेंबर था। जीसस के लिए पिसा और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। मैथ्यू एक टैक्स कलेक्टर था, अच्छा पैसा था, पर जीसस के लिए पिसा और इस्तेमाल हुआ। अपनी लाइफ के उस समय को जाया ना करें। जब परमेश्वर आपको ब्रेक कर रहा है, वो आपको तोड़ रहा है, उसकी प्रेजेंस में बैठें, पूछें उससे कि आप क्या करें। वो आपको इतना आशीषित। हफ्तों से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के घर में कौन रहेगा, कौन उसके साथ संगति करेगा। और हमने भजन संहिता उसके 15वें अध्याय के ऊपर विचार किया और उसमें हमने बहुत सी बातों को देखा। लगभग हम 11 बातें उसमें देख चुके थे। और इसी के साथ आज हम भजन संहिता 24 और उसके 3 और 4 पद को पढ़ेंगे, जो इसी भजन के साथ मुझे और आपको आत्मिक मार्गदर्शन देता है कि कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, कौन पवित्र पर्वत पर विराजमान हो सकता है, कौन उद्धार करता है यीशु ख्रीस्त के साथ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकता है। उसके बारे में हम यहाँ पर बताया गया है। और अभी तक हमने जो विचार किया वो अपने आप में एक उत्तम परमेश्वर की ओर से मेरे लिए और आपके लिए मार्गदर्शन है। अगर मैं और आप इस वचन के अनुसार जी रहे हैं और आगे जिएंगे तो हमारे लिए एक आशा है, हम निश्चय खुदावंद यीशु मसीह के राज में प्रवेश करेंगे और उसके घर में रहने पाएंगे। आइए आगे क्या कहता है प्रभु। कौन ईश्वर के राज में जा सकता है, कौन ईश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। भजन संहिता 24 3 और 4 पद पढ़े। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो इन पवित्र वचनों के लिए। अब यहाँ पर फिर परमेश्वर का दास दाऊद मुझे और आपको प्रोत्साहित कर रहा है
क्या प्रोत्साहित कर रहा है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? अर्थात परमेश्वर के घर में कौन रह सकता है? परमेश्वर के घर में कौन प्रवेश कर सकता है? और अभी तक हमने जो बातें देखी उससे के आगे प्रभु मुझे और आपको सिखाता है, और वो है, मैं कहूं अगर 12वीं बात यहां पर कही जाए तो अति उत्तम होगी, लेकिन आज के अनुसार ये पहली बात यहां सिखा रहा है, जिनके काम निर्दोष हैं। क्या कह रहा प्रभु? जिनके काम निर्दोष हैं। मेरे प्रियो, जो कुछ भी हम काम करते हैं ये मुझे और आपको परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए कार्य हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये कार्य जो हमें दिए गए हैं, अगर हम बहुत ही निर्दोषता के साथ, बिना किसी प्रकार की लपेट के साथ अपने कार्यों करते हैं, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हैं और हम परमेश्वर की ओर से आशीष को पाएंगे। अगर हम स्वार्थ के साथ किसी काम को करते हैं तो हम कभी भी परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे। और मुझे और आपको इस पृथ्वी के ऊपर इस बात को देखना है, जांचना है और परखना है कि जो काम मुझे मिला है, जो वरदान मुझे मिला है, क्या मैं उस वरदान को स्वार्थ पूर्वक पूरा कर रहा हूं, स्वार्थ पूर्वक कर रहा हूं या निर्दोषता के साथ कर रहा हूं। मेरी उस काम के पीछे कोई ऐसी लालसा तो नहीं है जो मेरे स्वार्थ को पूरा करे, पर मेरी लालसा ऐसी हो, मैं अपने जीवन में स्वार्थी ना बनूं, पर निर्दोषता के साथ काम को करूं। और जब निर्दोषता के साथ काम करता हूं तो मैं प्रभु की ओर से आशीष का हिस्सा बनूंगा। मैं निश्चय प्रभु के घर में प्रवेश करूंगा। आपके घर में बहुत से बुजुर्ग होंगे, है ना? बहुत से लोग सास ससुर की सेवा इसलिए करते हैं कि शायद बुढ़ापे में उनका धन उनके पास पहुंच जाएगा। बहुत से लोग इस प्रकार सेवा करते हैं, और बहुत से लोग परवाह नहीं करते, हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी किसी चीज की लालसा नहीं है, हम जो कुछ कर रहे हैं अपना माँ, अपना बाप, अपना भाई, अपना प्रिय समझकर कर रहे हैं, हमें तुम्हारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और जो इन विचारों के साथ अपने बुजुर्गों की, दुखियों की, लाचारों की सेवा करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं। रूत ने न्योमी की सेवा जो की, वो स्वार्थ के साथ नहीं की। न्योमी के पास क्या था? कुछ था? कुछ भी नहीं था। फिर भी वो न्योमी के साथ आई, न्योमी की सेवा उसने की, और उसके एवज में न्योमी ने रूत की चिंता की और कहा, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना देखूं? क्या मैं तेरी चिंता करके तेरा घर ना बसाऊं? और परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया रूत को कि वो आज खुदावन यीशु मसीह की वंशावली में कायम की गई। मेरे प्रियो, मैं और आप इस पृथ्वी पर जब विश्वासी कहलाते हैं तो मुझे और आपको अपने कामों में निर्दोषता को प्रकट करना है। हम अपने बुजुर्गों की सेवा निर्दोषता के साथ करें, हम अपने उन कमजोर लोगों की सेवा निर्दोषता के साथ करें और बिना स्वार्थ के साथ करें। और जब बिना स्वार्थ के साथ आप सेवा करेंगे, परमेश्वर कभी आपको अभाव नहीं होने देगा, कभी अभाव नहीं होगा। परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ देगा, परमेश्वर आपको मांगने से बढ़कर देगा, परमेश्वर आपके लिए उनके द्वारा इतना सब कुछ करवा देगा कि आप सोच नहीं सकते। हमारे जीवन के अंदर पूरी तरह से स्वार्थ रहित जीवन पाया जाए, हमारे अंदर किसी प्रकार की लालच ना रहे। और देखिए दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसके 21 पद को पढ़िए। दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसका 21वां पद। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। कहता मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे क्या दिया है? बदला दिया है। परमेश्वर की आशीष को चाहिए, परमेश्वर के घर में प्रवेश करना है, स्वर्गीय सिंहासन के दर्शन को पाना है,
उसके साथ संत और भक्तों के साथ रहते हुए जीवित प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को निहारना है, तो हम इस पृथ्वी पर निस्वार्थ आजीवन को जीने वाले बने, निस्वार्थ काम करने वाले। और जब हम निस्वार्थ काम करते हैं तो उसका अवार्ड परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम तरीके से देगा। वो कह रहा है उसने मेरे निस्वार्थ कामों को देखा और मुझे क्या किया है, आशीष दिया। आज ये सिखा रहा है प्रभु मुझे, हम अपने जीवन में स्वार्थी ना बने, लालची ना बने। अगर हम स्वार्थी और लालची होंगे हम कभी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। आपको मालूम है परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं और उस 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है कि तू किसी की चीज का लालच ना करना। लालच मुझे स्वार्थी बना देता है और मैं और आप अपने जीवन में इससे बचे रहें। और जब हम इससे बचे रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएगा, उस पवित्र भवन में, उस पवित्र स्थान में जो स्वर्गीय स्थान है जहां संत भक्त मिलकर परमेश्वर की चेहरे को निहारते हैं, वहां मेरा और आपका भी हिस्सा होने पाएगा। आज आवश्यकता है मैं और आप अपने जीवन के अंदर बहुत ही निर्दोषता के साथ काम करें। और देखिए कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, देखिए कैसे परमेश्वर आपको देता है, कैसे परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलता है। और जब आप इन चीजों को अपने जीवन में अपनाएंगे, प्रभु आपका स्वागत करने के लिए तैयार है और वो कहता है मैं ऐसे ही लोगों को तो लेने के लिए इस पृथ्वी पर आ रहा हूं। जहां मैं रहूं वहां मेरे ये निर्दोष बेटे और बेटियां जिन्होंने निस्वार्थ रहकर इस पृथ्वी पर सेवा की है वो मेरे पास रहने पाए। अगला विचार आज के लिए 24 अध्याय का 4 पद, और हृदय शुद्ध है। कितनी सुंदर चीज यहां पर लिखी हुई है। मेरे प्रियो, स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए यहां कटुता नहीं होना चाहिए। हम अक्सर प्रेज द लॉर्ड तो बहुत बोलते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे के प्रति क्या हम शुद्ध हैं? अंदर शुद्धता के साथ जीवन जी रहे हैं क्या? उसके लिए अंदर से हम ये कह रहे हैं सचमुच मैं हृदय की गहराई से तुमसे प्यार करता हूं और उसी प्यार बस मैं यीशु की स्तुति तुम्हारे साथ कर रहा हूं, है ना मेरे प्रियो? जैसे ही वो निकल गया है इसलिए समय बर्बाद कर दिया, यहाँ घंटे आ गया, बैठ गया, बड़े साथ आपने उसके साथ बड़ी बड़ी बातें की। जैसे ही वो निकला वैसे ही आपने क्या कर दिया, उसके माथा पीट लिया। क्यों ये आया? समय बर्बाद कर दिया। तो ये आपने अपने जीवन के अंदर उसके प्रति हृदय को शुद्ध नहीं दिखाया। और जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो कोई खाओ वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, वो परमेश्वर के पर्वत पर नहीं चढ़ने पाएंगे, वो परमेश्वर के दर्शन को नहीं लेने पाएंगे। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही है। मत्ती के 5 अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़िए। मत्ती का 5 अध्याय और उसका 8वां पद। क्या कह रहा? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के घर में जाना है। तो यहाँ शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। अगर ये शुद्ध नहीं है तो मैं और आप परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते, क्योंकि ये डिमांड परमेश्वर ने शुरू से की है। जब इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया तब परमेश्वर मूसा से कहता है इन इस्राएलियों से कहे कि तुम अपने आप को पवित्र करो, और जब तुम पवित्र होगे तो मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित होने पाऊंगा, तुम मुझसे मिलने पाओगे, मैं तुम्हारे साथ संगति करने पाऊंगा। वही चीज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं। हम सबकी लालसा है स्वर्ग में जाए, मोक्ष हमारा, जन्नत मिले हमें, हम सब चाहते हैं, लेकिन हम केवल धार्मिक क्रियाओं को करके स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हमारे हृदय कैसे होना चाहिए? शुद्ध। अब देखिए मरकुस क्या लिखता है, बहुत अच्छी बात लिखता है वहां पर 7वां अध्याय
21 पद से लेकर 23 पद को पढ़िए। मरकुस 7 अध्याय और उसके 21 पद से लेकर 23वें पद। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, दूषपन और कुदृष्टि, निंदा,